स्वागत है आप सभी का शर्मिष्ठा अकेडमी में। मैं हूं आपका दोस्त रोहन और आज इस वीडियो के लेक्चर में मैं आप लोगों को खोरठा साहित्य की एक यात्रा वृतांत जिसका नाम है दामोदर पारसनाथ बाउडी डहर यात्रा के बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। यह जो यात्रा वृतांत है उस यात्रा वृतांत का नाम है दामोदर पारसनाथ बाउडी डहर यात्रा और इसकी रचना की गई है बंशीलाल बंशी के द्वारा। लेखक ने अपनी यात्रा 14-15 जनवरी 1989 को शुरू की थी। तो इस यात्रा वृतांत के जो राइटर हैं उन्होंने अपनी जर्नी को शुरू की थी 14-15 जनवरी को और वो वर्ष थी 1989। यह यात्रा दामोदर से पारसनाथ तक की थी। तो यह जो जर्नी थी वो जर्नी शुरू हुई थी दामोदर से और इसकी एंडिंग पॉइंट जो थी वो थी पारसनाथ। इस यात्रा की योजना बोकारो खोरठा कमेटी ने बनाई थी। तो यह जो जर्नी थी, इस जर्नी की जो प्लानिंग थी वो बनाई गई थी एक कमेटी के द्वारा और उस कमेटी का नाम था बोकारो खोरठा कमेटी। इसमें शामिल लोगों के नाम, तो अब इसमें जितने सारे भी लोग थे उन लोगों के नाम है शिवनाथ प्रमाणिक, शांति भारत, दिनेश दिनमणि, सचिन कुमार महतो, पानू महतो, करमचंद नायक, प्रहलाद चंद्र दास, मोहनलाल गोराई, उमाकांत रजक, रथेंद्र नाथ साहू, उमेश कुमार और अंबुज कुमार। ये सारे के सारे लोग जो थे इसमें शामिल थे। इस यात्रा का उद्देश्य भाषा और संस्कृति के प्रति लोगों को जगाना था। तो ये जो जर्नी थी जो स्टार्ट की गई उसका बेसिक में जो इंटेंशन था वो इंटेंशन था कि लोगों को भाषा और संस्कृति के प्रति में जगाना, लैंग्वेज हो गया और कल्चर के प्रति लोगों को जागरूक करना, यह उनका उद्देश्य था इस यात्रा को कैरी ऑन करने का। जब यात्रा जारी थी उसी के दौरान रथेंद्र नाथ साहू और उमाकांत रजक के पैरों में छाले पड़ गए। तो ये जब जर्नी कंटिन्यू चल रही थी उसी समय दो व्यक्ति थे जिनके पैरों में छाले पड़ गए थे। एक व्यक्ति का नाम है रथेंद्र नाथ साहू और दूसरे व्यक्ति का नाम है उमाकांत रजक। पारसनाथ पहाड़ी पर चढ़ने के लिए 3 दलों को बनाया गया था। तो जो ये पारसनाथ की पहाड़ी थी उस पर चढ़ाव किया जाना था और इस पर्पस के लिए 3 दलों का निर्माण किया गया था। ये तीनों दलों के अगुआ अलग अलग लोग थे। तो ये जितने भी दल थे उस दल में एक अगुआ थे और तीनों दल के लिए एक एक अगुआ बनाए गए थे। पहला जो दल था उसके अगुआ का नाम था उमेश कुमार। पहला जो दल था उस दल के अगुआ का नाम था उमेश कुमार और एक फिर दूसरा जो दल था उसके अगुआ का नाम था शांति भारत और बंशीलाल बंशी और एक तीसरे दल थे, उस तीसरे दल के अगुआ का नाम था शिवनाथ प्रमाणिक। ये जितने सारे भी लोग हो गए वो अपने अपने दल के अगुआ थे। इस तीनों दल के सदस्य क्रमशः 12:30, 1 बजे और 1:30 पे पारसनाथ की चोटी पर पहुंचते हैं। तो ये जो तीनों दल के लोग थे वो 3 डिफरेंट टाइम इंटरवल के दौरान पारसनाथ की चोटी पर पहुंच जाते हैं, जो समय था 12:30 बजे, 1 बजे और 1:30 बजे। इस समय पे ये सारे मतलब 1 बाय 1 ये सारे के सारे लोग जो हुए वो पारसनाथ की चोटी पर पहुंच गए और शाम के 6:30 बजे पहाड़ी की तली पर पहुंच जाते हैं। और जब शाम हो जाती है तो चूंकि ये पारसनाथ की चोटी पर पहुंच गए तो फिर वापस में जब शाम हुई तो शाम के 6:30 बजे ये लोग वापस जो है फिर पहाड़ की जो तली होती है वहां पर पहुंच गए। अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल पर अगर आप पहली बार आए हुए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।